हरे कृष्णा। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो फिर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान इस पृथ्वी पर आए कृष्ण के रूप में। तो कृष्ण के रूप में जब आ गए कृष्ण भगवान और मथुरा से पहुंच गए वह गोकुल, यानी कि कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ। और जैसे हम लोग सुनते हैं कि देवकी और वसुदेव ये कश्यप और अदिति हैं। पूर्व जन्म प्रश्नी गर्भ के नाम से भगवान के यहाँ आए। पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा नाम के ये बने और भगवान आए प्रश्न गर्भ के नाम से। उसके बाद आए देवकी और वसुदेव के रूप से। तो देवकी और वसुदेव के रूप में जब आए, यानी कि भगवान को इन्होंने पुत्र रूप के प्राप्त करना चाहा तो भगवान की तपस्या करी। देवताओं की माता अदिति और पिता कश्यप ने तपस्या करी, तो यही वसुदेव और देवकी बन कर के आए। दोनों के दोनों संतान हुई, संतान पहुंच गई गोकुल। और कंस ने क्या किया कि जब वसुदेव जी के कई संतानों की हत्या कर दी और अदला बदली भी, यानी कि जैसे वसुदेव जी मथुरा से गए गोकुल, वहाँ से कन्या को लेकर के आगे कन्या ने क्या कहा कि तेरा मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। तो कंस को दुख हुआ तो कंस ने क्षमा मांगी और फिर अपने मित्रों से ये सलाह करे कि क्या करें कि वो तो योग माया स्त्री जो थी यानी दुर्गा जी, उन्होंने ये कहा कि तेरा मारने वाला ब्रिज में कहीं हो चुका है। ब्रिज तो बड़ा है, 84 कोस का है, तो मैं कैसे पता करूं कि कौन सा बच्चा मुझे मारेगा बड़ा होके। तो वहाँ पर कंस के मित्र तो सारे असुरी थे, तो वहाँ पर चाणूर ने एक सलाह दी। उसने कहा कि इस पूरे ब्रिज के अंदर जो भी 8-10 दिन में जो संतान पैदा हुई है उन सबको मरवा देते हैं। तो कंस को ये जो परामर्श बहुत अच्छा लगा, तो कंस ने बुलाया पूतना को। पूतना को उसने अपना बहन मान लिया था। अगासुर बकासुर की बहन है पूतना। जब अगासुर बकासुर को हराया कंस ने तो पूतना लड़ने के लिए आई थी। तो कंस ने कहा कि पूतना तुम स्त्री हो, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, तो तुम आज से मेरी बहन और ये दोनों मेरे भाई। तो अगासुर बकासुर को भाई बना लिया और पूतना को बहन। तो पूतना को कंस ने बुलाया और बोला कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो पूतना बहुत सुंदर स्त्री का रूप बना करके गई ब्रज में। वो गोकुल में, नंदगांव में, बरसाना में, वृंदावन में, हर जगह हर स्थान में घूम रही थी और ये पता लगा रही थी कि अभी जो 8-10 दिन में नवजात कोई शिशु हुआ है, और जिसको भी देखती थी वह उसको अपने स्तन में जो हल्लाहल विष लगा था उसे पिलाती थी और वो चुपचाप से वहाँ से आ जाती थी। कुछ समय बाद वह संतान शिशु मर जाता था। तो लोग ये पता नहीं लगा पा रहे थे, जन समुदाय ये पता नहीं लगा पा रहा था कि किस कारण से हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि प्राय हम लोग देखते हैं कि जो छोटे बच्चे तो उनको ऐसे स्थान पर सुला देते हैं एकांत में कि जहाँ उनकी निंद्रा भंग ना हो, और घर की स्त्रियाँ अपना काम करती हैं। तो प्राचीन समय में तो गांव था, गांव में तो कहीं सुला दिया एक स्थान पर, फिर खेती बाड़ी करने लगे, गायों को चारा डालने लगे, सब काम करते थे। वहाँ के बाल बाल उनका तो काम यही था कि गौ का दोहना, उनका दूध निकालना या खेती बाड़ी करना। तो जैसे ही स्त्रियों का ध्यान इधर उधर होता था, पूतना छिप करके उस स्थान पे जाती थी जहाँ छोटे शिशु सो रहे होते थे, उनको स्तनपान कराती थी और वहाँ से चुपचाप चली जाती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था। ऐसे करके कई ब्रज के उसने शिशुओं की हत्या कर दी और फिर ये गोकुल में आई। तो गर्ग संहिता के अध्याय 13 में पृष्ठ संख्या 35 में पूतना का सौंदर्य का वर्णन है।
तो नारद जी कह रहे हैं कि वो इतनी सुंदर बन करके आई, वैसे तो कुरूप थी, असुर थी, लेकिन ऊपर से उसने अपना ऐसे सौंदर्य बना लिया, क्योंकि जो असुर लोग होते हैं ये माया रचने में निपुण होते हैं। तो ये बताया कि उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कार कर रही थी। वह रति को भी तिरस्कृत कर रही थी, यानी कि यहाँ पर रति का नाम है जो कामदेव की पत्नी है, बहुत सुंदर है। और रंभा, जितनी भी जो अप्सराएं हैं इंद्र के दरबार में, उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर है रंभा। तो यहाँ पर रंभा का नाम क्यों लिया? मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी, इनका नाम क्यों नहीं लिया नारद ऋषि ने? क्योंकि जो रंभा है ये भगवान विष्णु जब नारायण के रूप में, नर और नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर इंद्र ने अप्सराओं को भेजा इनकी तपस्या भंग करने के लिए। यानी स्त्री जो रंभाएँ थी तो अपने हाव भाव मुद्राओं से कई ऋषियों की तपस्या भंग कर चुकी थी। तो भगवान विष्णु का एक रूप हुआ है नर और नारायण का। बद्रिका आश्रम में जाएं तो नर नारायण से 2 पर्वत भी हैं, वहाँ रह करके तपस्या कर रहे थे। तो जब इंद्र ने अपने स्वर्ग के बहुत सबसे सुंदर अप्सराओं को भेजा, तो नारायण भगवान ने क्या, अपनी जंघा